हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बजट 2024 के वो चेंजेस जो कि एप्लीकेबल हैं सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इनकम कंप्यूटेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स थे तो वो सारे क्लियर होने वाले हैं। साथ में हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कशन है इस वीडियो में, क्या कवर किया है मैंने, चेंजेस कवर किए हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल होंगे, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, है ना। बजट 2024 में जो चेंजेस हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि बजट 2024 ने चेंजेस किए हैं न्यू टैक्स रिजीम में। मतलब आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे पहले अपनी सैलरी इनकम को कंप्यूट करते थे वैसे ही करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है न्यू टैक्स रिजीम में। ओके, तो न्यू टैक्स रिजीम के चेंजेस हैं, इसमें कंपैरिजन भी है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम को भी ऑप्ट करना चाहते हैं तब भी इस वीडियो को देखें। क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले आपको मिलती थी, अब वो डिडक्शन बढ़ाकर कर दी गई है 75,000 रुपए। ओके, न्यू टैक्स रिजीम में, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको अभी भी 50,000 रुपए की डिडक्शन ही मिलेगी और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। दूसरा है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या है कि किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसके फैमिली मेंबर को उसकी जो पेंशन रिसीव होती है, तो वो जो फैमिली मेंबर की इनकम का पार्ट बन जाती है वो पेंशन। लेकिन अंडर सेक्शन 57 में कुछ डिडक्शन दी गई है इस पेंशन के ऊपर। क्या डिडक्शन है? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, ये पहले थी, अब क्या कर दी गई है? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 25,000 विच एवर इज लोअर, मतलब 15,000 की लिमिट बढ़ाकर कर दी गई है 25,000 की न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए। और ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को अभी भी 15,000 रुपए की डिडक्शन ही मिलेगी, है ना। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो पहले हमारी लिमिट्स थी उनको बढ़ा दिया गया है इन दो केसेस में। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, सेक्शन 80CCD2। सेक्शन 80CCD2 में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पेंशन स्कीम में, उसकी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है, ओल्ड में भी मिलती थी, न्यू में भी मिलती है। न्यू में अब रेट क्या है, पहले 10% ऑफ सैलरी ही अलाउ था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अब वो बढ़ाकर कर दिया गया है 14% ऑफ सैलरी। किसके लिए? प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो पहले भी 14% ऑफ सैलरी ही अलाउड था, प्राइवेट को ही था 10% तक। अब प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए भी लिमिट बढ़ा दी गई है, तो दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट एम्प्लॉयज दोनों को 14% की डिडक्शन मिलेगी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। ओके, दूसरा है 80CC H, जिसकी डिडक्शन आपको मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड में भी मिलती थी, न्यू में भी मिलती है। ये क्या होता है? ये डिडक्शन जो है मिलती है स्पेसिफिकली आर्मी पर्सन्स के लिए। जो आर्मी पर्सन होते हैं वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इस वाले फंड में, इस वाली स्कीम में, अग्निपथ स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं, और जितना अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है 4 साल के बाद में जो टोटल अमाउंट हो जाता है वो अमाउंट आर्मी पर्सन को दे दिया जाता है, और ये अमाउंट भी एग्जेम्प्ट होता है। ओके, तो इस वाले केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी वो कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ओके, तो न्यू टैक्स रिजीम में केवल 2 डिडक्शन है चैप्टर 6A की, कौन सी? 80CCD2 और 80CC H2। याद रहे ये केवल एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको अलाउ होंगी जो पहले होती थी। यही मैंने चीज यहाँ पर लिखी हुई है, कोई अदर डिडक्शन और एग्जेम्पशन इसके अलावा अलाउड नहीं है। नेक्स्ट चेंज किया गया है स्लैब रेट में, न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट में चेंज कर दिया गया है। क्या है न्यू स्लैब रेट? 3 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स, 3 लाख से 7 लाख पे 5%, 7 लाख से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20, और 20 से ऊपर है अगर आपकी इनकम तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब आप सभी को पता है कि 7 लाख की इनकम पर तो कोई टैक्स होता नहीं है, और जबकि यहाँ पर लिखा है कि 3 से 7 की इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बता देती हूँ आज के स्लैब रेट से टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं। देखिए, 3 लाख तक की इनकम पर तो 0 टैक्स हो गया,
और 3 से 7 लाख मतलब 4 लाख की इनकम हुई आपकी, तो 4 लाख की जो इनकम होगी उस पर 5% टैक्स हुआ, तो कितना हुआ 20,000 रुपए। 20,000 टैक्स आपका यहाँ पर निकला। लेकिन सेक्शन 87A में रिबेट होती है, वो कहती है अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो जो टैक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाती है जो कि टैक्स को 0 कर देती है। इस वजह से, इस रिबेट की वजह से आपका 7 लाख तक का टैक्स फ्री हो जाता है, 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स 0 लगता है। ओके बाकी का जैसे ये है 7 लाख से 10 लाख है, 7 लाख से ऊपर होते ही, 7 लाख से ऊपर होते ही आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, फिर ये 87A की रिबेट आप पर नहीं लगेगी। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 7 लाख से 10 लाख आपकी 3 लाख की इनकम हुई, उस पर 10% देना पड़ेगा। 10 से 12 पे 2 लाख की इनकम हुई, 15% टैक्स। 12 से 15 ये 3 लाख की इनकम पर 20% टैक्स, और 15 लाख को जो एक्सीड करेगा, जितना गैप होगा उस पर 30% का स्लैब रेट लगेगा। तो मैंने आपको स्लैब रेट कंप्यूट करना भी बता दिया, इस तरह से अपने टैक्स को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है रिबेट का। ये रिबेट मैंने आपको बताई दी थी कि 7 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स है, रिबेट मिल जाती है पूरी। ये अभी बजट में, बजट 2024 में चेंज करना भूल गए हैं इसको टैक्स रेट के हिसाब से। अब आपको 20,000 रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी, मतलब टैक्स आपका 7 लाख तक की इनकम पर 0 है। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये 12,500 तक की रिबेट मिलती थी आपको 5 लाख की इनकम पर, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम, आप 5 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स है, और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स है। ओल्ड टैक्स रिजीम में वही आपकी स्लैब रेट होगी, है ना, जो पुरानी वाली थी 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर। फिर उसके बाद में आती है बात मार्जिनल रिलीफ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये केवल न्यू टैक्स रिजीम में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका बेनिफिट नहीं है। तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि जैसे आपकी 7 लाख, जैसे मैंने आपको अभी कंप्यूट करवाया था टैक्स, 7 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स बन रहा था 87A की। अब मान लीजिए आपकी इनकम हो जाती है 7,500,000, मतलब 500 रुपए से आपकी इनकम बढ़ जाती है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, 7 लाख से ऊपर होते ही आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स कितना हो गया, 20,000 तो टैक्स था ही, और 500 रुपए, 500 रुपए पे कितना परसेंट टैक्स लग गया, 10% का 50 रुपए, तो आपका 20,000 50 का टैक्स बन गया यहाँ पर। 500 रुपए की बस 500 रुपए से इनकम बढ़ते ही इतने का टैक्स बन गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी इनकम तो थोड़ी सी बढ़ी लेकिन टैक्स आपका ज्यादा बना, ओके तो उस वाले केस में आपकी जितनी इनकम है उतना हमको टैक्स दे दो। तो 500 की इनकम तो 500 का टैक्स दे दो, बाकी का जो है 19,550 हुआ, तो 19,550 का हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 500 का टैक्स दे देंगे और बाकी का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि ये केवल न्यू टैक्स रिजीम में फैसिलिटी दी गई है, ओल्ड टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ की फैसिलिटी नहीं है। मतलब आपकी इनकम अगर 5 लाख, आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं, 5,500,000 की इनकम है ना आपकी, तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ओके चलिए, ये सारी बात हो गई। अब आपको बात क्या ध्यान रखनी है अगर हम कंपैरिजन करें ओल्ड टैक्स का और न्यू टैक्स रिजीम का। देखिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपकी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस काफी अच्छी हैं, आपको अलाउंसेस मिलती हैं, परक्विजिट्स मिलती हैं, लीव ट्रैवल इनकैशमेंट्स वगैरह मिलती हैं, वो काफी अच्छी हैं, आपने डिडक्शंस कर रखी हैं एटीसी वगैरह की, और बाकी जो भी डिडक्शंस है चैप्टर 6A की डिडक्शंस आपके पास अच्छी हैं, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है आपने, तो उस वाले केस में हो सकता है आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो जब भी अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट करें तो कंपैरिजन करके देख लें कि आपको किस में फायदा है। आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि न्यू टैक्स रिजीम में फायदा है, लेकिन कभी कभी ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपका फायदा हो सकता है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये तो मैंने सैलरी का बताया है, आपको सैलरी के अलावा बाकी सारी इनकम भी कंप्यूट करनी पड़ेगी ना। जैसे आपने सैलरी की इनकम कंप्यूट कर ली, हाउस प्रॉपर्टी, ये सैलरी की तो इस तरह से मैंने कंप्यूटेशन बताया, ऐसे कंप्यूट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखेंगे, कैपिटल गेन की इनकम देखेंगे, अदर सोर्सेज की इनकम देखेंगे, टोटल इनकम लेंगे, उसमें ऐसे डिडक्शंस ले लेंगे, ATCCD और ATCCH की डिडक्शन माइनस करने के बाद में आपका जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स लगता है आपका, है ना।
तो अब हाउस प्रॉपर्टी की जैसे एक चीज है कि आपने कोई लोन ले रखा है, आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसका लोन है आपके पास। अब उस लोन के दो कंपोनेंट होंगे, प्रिंसिपल पार्ट होगा और एक इंटरेस्ट पार्ट होगा। क्लियर? अब ये आपकी जो प्रॉपर्टी है जिस पर आपने लोन लिया है, या तो आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं या फिर आप उसको लेट आउट कर सकते हैं, या तो आप खुद रह रहे हैं या आपने रेंट पर दे दी वो प्रॉपर्टी। तो देखिए ये जो लोन का पार्ट होता है, प्रिंसिपल लोन में जो प्रिंसिपल का पार्ट होता है, तो प्रिंसिपल की डिडक्शन मिल जाती है अंडर प्रिंसिपल की डिडक्शन मिल जाती है 80C में। कितनी डिडक्शन मिलती है? 1.5 लाख रुपए तक की। और जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है वो सेक्शन 24 में डिडक्शन मिल जाती है। अगर लेट आउट कर रखी है ना आपने प्रॉपर्टी, तो जितना एक्चुअल जितना इंटरेस्ट पे करेंगे पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट है 2 लाख रुपए तक की, 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। ये आपको बेनिफिट मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में क्या है ना, 80C का बेनिफिट आपसे ले लिया, और न्यू टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड की इंटरेस्ट का बेनिफिट भी आपसे ले लिया। मतलब न्यू टैक्स रिजीम में केवल आपकी अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है और उस पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, केवल उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपके पास अलाउंसेस भी हैं, एग्जेम्पशंस भी हैं, डिडक्शंस भी हैं, और आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी भी है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी आप पे कर रहे हो। तो ये 2 लाख रुपए ये भी आपको मिलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो ये आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो ये आपसे छिन जाएंगे बेनिफिट। तो हो सकता है इस वाले केस में जब आपका 2 लाख रुपए का काफी अच्छा अमाउंट हो गया, तो इन वाले केसेस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो ध्यान से अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करें, अच्छे से कंपैरिजन करें। ओके, तो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें कवर कर दी है, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। And if you like the video, please like and share the video and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.